हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक सवाल बनाते हैं जहां ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया और ड्यू डेट पर ड्रॉवी के बिल के पेमेंट ना करने की वजह से बिल हो गया डिसऑर्डर। तो उस स्थिति में दोनों की बुक में, ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉवी की बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं। तो पहले सवाल, आशा सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 19,000 टू निशा ऑन 2 मार्च 2023। आशा ने निशा को 19,000 रुपए का माल 2 मार्च 2023 को बेचा। रुपीज 4,000 वेयर पेड बाय निशा इमीडिएटली एंड फॉर द बैलेंस शी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन हर बाय आशा पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। क्या किया, 4,000 रुपए निशा ने तुरंत दे दिए और बाकी के लिए तो भाई 19,000 का गुड्स खरीदा था, 4,000 तुरंत दे दिया, तो बाकी कितना बच गया, 15,000। 15,000 के लिए निशा ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो उसके ऊपर में आशा ने लिखा था। कितने मंथ के लिए, तो 3 महीने के लिए। ठीक है। आशा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और उस बिल को आशा ने बैंक से 10% पर एनम पर डिस्काउंट करा दिया। ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड ₹30 एज नोटिंग चार्जेस। क्या होता है, ड्यू डेट पर निशा डिसऑनर कर देती है बिल को, कहने का मतलब निशा बिल का पेमेंट नहीं कर पाती है और बिल हो जाता है डिसऑनर। और बैंक को, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है, क्या हुआ था, बिल को आशा ने बैंक से डिस्काउंट करा दिया था, बिल तो बैंक के पास है, तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करना होता है 30 रुपए। ठीक है। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशा एंड निशा। आशा और निशा के बुक में हमें जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है। तो भाई आशा कौन है, तो आशा ड्रॉवर है, यही गुड्स बेच रही है निशा को, है ना। और दूसरी हो गई निशा। निशा कौन है, तो निशा ड्रॉवी है जो कि गुड्स खरीद रही है, उसी के लिए वो बिल एक्सेप्ट कर रही है। तो सबसे पहले गुड्स बेचने का एंट्री, आशा ने गुड्स बेचा 2023 में मार्च 2 को। ठीक है। निशा ये जो गुड्स बेचा उसके लिए क्या एंट्री करेगी, निशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स, तो 19,000 का। बिंग गुड्स सोल्ड टू निशा। ये गुड्स को बेचने का एंट्री किया इसने, आशा ने, और निशा गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगी उसी डेट को 2023 में मार्च 2 को। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 19,000। being goods purchased from आशा। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये निशा जो है तुरंत दे रही है 4,000 रुपए और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर रही है, जो कि आशा लिखेगी उस बिल को और निशा एक्सेप्ट करेगी। तो तुरंत दे रही है पहले तो 4,000 रुपए, दूसरी डेट को क्या एंट्री हो जाएगा भाई, आशा को पैसा दे रही है, तो आशा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 4,000 दे रही है। मीन कैश पे, और ये पैसा ले रही है, लेने की एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, निशा से पैसा ले रही है ना, निशा अकाउंट 4,000 में कैश रिसीव्ड। ठीक है। अब क्या हो रहा है, बाकी जो 15,000 बच गए उसके लिए बिल लिखती है, जिसे ये एक्सेप्ट करके इसे दे देती है उसी मार्च 2 तारीख को। तो मार्च 2 को आशा अकाउंट डेबिट
ये क्या करेगी, बिल को एक्सेप्ट करके आशा को देगी, तो आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का, तो 15,000 का बिल। बैंक a bill accepted for 3 months। ठीक है, अब वो एक्सेप्ट किया हुआ बिल इसे मिलेगा, ये क्या एंट्री करेगी, तो भाई ये एंट्री करेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशाज अकाउंट 15,000। being an acceptance received for 3 months। अब ये क्या कर रही है, आशा इस बिल को बैंक से करा ले रही है डिस्काउंट। अच्छा, तो डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं, 10% पर है ना, और बिल है 3 महीने के लिए, तो डिस्काउंट चार्जेस कितने होंगे, तो 15,000 का बिल और 10% पर एनम यानी 10/100, और बिल है कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए, तो 3/12। ठीक है, तो 0 0, फिर 3 से ये 4 बार में कट गया, फिर ये 0 कटा, 4 से काटेंगे तो 375 बार में ये कट जाएगा, तो 375 रुपये हो गए डिस्काउंट चार्जेस जो बैंक लेगी। ठीक है, तो क्या होगा, पैसा मिलेगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट मिलेगा भाई डिस्काउंट चार्जेस काट कर, तो 15,000 रुपये में 375 कट गया डिस्काउंट चार्जेस, तो मिलेगा 40,625। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना, 375 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 का बिल बैंक से करा लिया डिस्काउंट, बेइंग द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है, जब ड्यू डेट आ रहा है तो निशा बिल का पेमेंट नहीं कर रही है और बिल हो जा रहा है डिजॉनर, तो बिल का बिल बैंक में, बैंक क्या करेगी भाई, किसे इन्फॉर्म करेगी, तो आशा को इन्फॉर्म करेगी। आशा नहीं ना बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, तो बैंक इन्फॉर्म करेगी आशा को कि बिल हो गया डिजॉनर, क्योंकि ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट नहीं किया है और मेरा नोटिंग चार्जेस लग गया 30 रुपया। तो उस समय आशा को एंट्री करना है बिल के डिजॉनर को, तो भाई ड्यू डेट कब आएगा, तो ड्यू डेट आएगा 3 महीने के लिए बिल है, और ये बिल लिखा गया मार्च 2 को, तो मार्च 2 से 3 महीना आगे बढ़ता है, तो मार्च 2 से अप्रैल 2, अप्रैल 2 से मई 2, मई 2 से जून 2, जून 2 को 3 महीना पूरा हो रहा है और 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो जून 2 प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो जून 5 को ड्यू डेट आ रहा है। उस दिन ये क्या एंट्री करेगी, आशा एंट्री करेगी भाई, हाँ यहाँ पे करते हैं, जून के 5 तारीख को क्या करेगी, निशा को फिर से डेबिट करेगी, निशाज अकाउंट डेबिट, मतलब फिर से उसे लेटर बना दिया, उसे पैसे लेने हैं क्योंकि उसने बिल का पेमेंट नहीं किया, कितना, तो निशाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 15,000 प्लस ये 30 रुपया, ठीक है ना, तो 15,030, 15,030, क्या 15,000 रुपये तो बिल का हुआ अमाउंट और 30 रुपए नोटिंग चार्जेस के, टू बैंक अकाउंट 15,030। ठीक है, being the bill dishonored with noting charges। ठीक है, और अब निशा उस डेट को क्या एंट्री करेगी, बिल उसके पास वापस आएगा, तो भाई जून 5 को,
बिल वापस लेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितना बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितना 15,000 और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 30 रुपया टू क्या नाम है आशा अकाउंट 15,030 being the bill dishonored and noting charges due। तो ये हो गया एंट्री। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।